शीतल जी, ये जितनी कोशिशें हैं भारतीय जनता पार्टी की, भाई अगर अब ये बड़ा वाकया सुना रहे हैं विजय जी, जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल थ्रेट हो और है भी, दिल्ली में बीजेपी का स्कोप खत्म किया आम आदमी पार्टी ने, पंजाब में बीजेपी का स्कोप खत्म किया आम आदमी पार्टी ने, गुजरात जाकर चुनाव लड़ लिया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लिया, गोवा में ठीक ठाक अपनी वोट शेयर बढ़ा ली। तो जो सबसे बड़ा थ्रेट है अरविंद केजरीवाल, यानी कि उसके माथे ये भ्रष्टाचार का दाग चिपकता हुआ नहीं दिख रहा है शीतल जी? देखिए, ये दाग एक हद तक चिपक गया था जब उनके बंगले वाली स्टोरी आई थी, लेकिन धीरे धीरे योजनाबद्ध ढंग से केजरीवाल ने उन सारे दागों को धोने के लिए प्रयत्न पूर्वक अपने को तैयार किया और बीजेपी को बैकफुट पे किया। आज आपने देखा कि बीजेपी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो वो उन दागों पर नहीं जा सके जो दाग उन पर चिपक रहे थे, बल्कि वही शराब घोटाले की वो बात कर रहे थे। शराब घोटाले पर केजरीवाल शहीदी मुद्रा में प्ले करेंगे और उन्होंने शुरू कर दिया है। आज आरएसएस पर हमला करते करते उन्होंने बार बार ये बात कही है भावनात्मक ढंग से कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं और भ्रष्टाचार के साथ मैं सांस कैसे ले सकता हूं। और एक उन्होंने तथ्य रख दिया कि मेरे पास तो एक घर भी नहीं है और श्राद्ध के बाद मैं अपने जिस घर में हूं इसको छोड़ दूंगा। लेकिन जनता, तो ये घर खाली करते ही और बार बार, लेकिन काट की हांडी है शीतल जी, ये सवाल पूछा जाएगा। मुझे तो खूब याद है, मैंने तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट कवर किया बाकायदा रामलीला मैदान से। मैं वीआईपी कल्चर नहीं मानूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, एक एक करके सब क्वैश होते चले गए। मैंने तो देखा फिर बाद में जो पार्टी के कार्यक्रम हुए उसमें वीवीआईपी की बाकायदा कुर्सियां टैगिंग लगी होती थी, वीवीआईपी लेने। ही एकदम आपकी बात सही है। चार्टर्ड प्लेन्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया, काफी खर्च वर्च किया गया चुनावों में विभिन्न राज्यों में, वो सब सही है। लेकिन अब उसी सबको धोते हुए, यही तो पॉलिटिकल अक्यूमेंट होता है, केजरीवाल अब इसको सबको धोते हुए आ रहे हैं और बीजेपी के पास सामना करने के लिए कोई सेनापति नहीं है, जिसका हमारे तमाम मित्रों ने जिक्र किया। लेकिन बीजेपी तो विधानसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी लड़ती है, वो भी हार चुकी है। वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी उनके नाम पे लड़ती है लेकिन हार चुकी है। तो 2 सीढ़ी चढ़ चुकी है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, सिर्फ लोकसभा में नहीं अभी वो मुकाबला कर पा रही मोदी ब्रांड का। लेकिन ये जो अभी उन्होंने हमला किया, और इसके पहले जब वो आए थे चुनाव प्रचार में लोकसभा के, तो आपको याद होगा उन्होंने योगी जी को मुद्दा बना दिया था, जो लोगों के परसेप्शन में था कि अमित शाह और योगी जी के बीच तनाव है, लेकिन उसे कोई कह नहीं रहा था। तो जैसा इनकी स्टाइल है केजरीवाल की कि वो बड़ी बातों को बहुत साधारण तरीके से कह के एकाएक बड़े बन जाते हैं और बड़ा बना देते हैं और मीडिया का स्पेस घेर लेते हैं। यह कौशल कांग्रेस में या अन्य दलों में नहीं है, लेकिन केजरीवाल में यह कौशल है। और चूंकि इसमें झूठ का भी बड़ा सम्मिश्रण रहता है, बीजेपी इनसे क्यों डरती है? क्योंकि यही सब बीजेपी बहुत तरीके से करती है अपने सोशल मीडिया और आईटी सेल वगैरह के जरिए। बातों को तोड़ मड़ोड़ के करना, वीडियोस को आधा अधूरा दिखा के बात बदल देना, ये सब केजरीवाल उनसे ज्यादा बेहतर ढंग से करते हैं। इसलिए बीजेपी को केजरीवाल एक बड़ी चुनौती देते हैं। वो तो चूंकि साधनों और दूसरी चीजों का अंतर इतना बड़ा है कि केजरीवाल वैसी चुनौती पेश नहीं कर सकते, लेकिन अगर वैसी साधन संपन्नता उनके पीछे हो तो वो बीजेपी के बड़े क्लोन बन के बीजेपी को पछाड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच में इस बीच में ये तो समझ आ गया कि भाई कॉमन मैन का लबादा उतर चुका है। कॉमन मैन, आम आदमी, वो सैंडल पहनना, वो मफलर लपेट लेना, वो सारी चीजें सिंबॉलिक रह गई। ये तो आम आदमी पार्टी के नेता के बारे में दिल्ली की जनता को समझ में आ गया ना। ये आपकी बात एकदम सही है, लेकिन ऐसा होता है कि एक चीज की स्मृति धीरे धीरे जाती है, दूसरी चीज तब तक जनता के मन में डाल दी जाती है। यही तो होता है। यानी कि मैंने जहां से शुरुआत की वो नैरेटिव गढ़ पाने में केजरीवाल सफल हो रहे हैं। वैसे ही जैसे बीजेपी गढ़ती है, जैसे 15 लाख का वायदा था, कहां है? लेकिन क्या वो मोदी जी पे चिपका? ऐसे ही ये जो बातें हैं जिनका आपने जिक्र किया, केजरीवाल में ये क्षमता है कि वो इसको झाड़ के और दिल्ली के चुनाव में शहीद बन जाए, और वो उसी रास्ते पे चल पड़े हैं। साथ ही
वो रोज ऐसे बड़े मुद्दे उठाएंगे, ऐसे बड़े लोगों को एंगेज करेंगे, जैसे उन्होंने योगी जी के बाद अब आरएसएस को एंगेज किया है कि हमको आपको उन पे बात करनी पड़ेगी। ये कौशल उनके पास है और ये वो कौशल है जिसमें वो बीजेपी को पछाड़ते हैं और इसीलिए बीजेपी उनसे डरती है और चाहती है कि वो परिदृश्य में न रहें। राजकिशोर जी, 53% का वोट शेयर 2020 में आम आदमी पार्टी का, और मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि सबसे बड़ा स्टेक रख दिया अरविंद केजरीवाल ने। अगला चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है, अगर ईमानदार हूं तो वोट देना। और विजय विद्रोही, शीतल सिंह सब कह रहे हैं कि नैरेटिव का खेल है, नैरेटिव बनाने में केजरीवाल माहिर हैं, लेकिन